जो एनवेलप मेरी मम्मी और विमला ताई डॉली दी को देने वाली है, वो कुछ भी करके लक्ष्मी चाची के हाथ में आ जाए तो। सुपर्ब! उमेश भैया, मैंने आपको कहा था ना, कीर्ति जितनी डम दिखती उतनी है नहीं। पकड़े गए तो? और कोई ऑप्शन है? नहीं है। डॉली दीदी को बताना ही पड़ेगा। उनसे मैं बात कर लूंगी। ठीक है। निशु को तो मैं बोल दूंगा। हर प्लान में निशु को इन्वॉल्व करना जरूरी है, उसके बिना कोई काम नहीं हो सकता क्या? अरे लड़के वाले आगे चलो, सब लोग जल्दी चलो चलो। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, पधारिए। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। लक्ष्मी, ये रमेश हमेशा देर करता है भाऊजी। मैं देखता हूँ। हाय। यार निशा कहीं दिखाई नहीं दे रही। हाउ रूड, मेरे हाई का ठीक से जवाब भी नहीं दे सकते। आई एम सॉरी। कैसी हो तुम? क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें तो वैसे भी हर जगह निशा ही दिखाई देती है। ऐसी बात नहीं है, मैं हमारे डील के बारे में ही सोच रहा था। निशा के लिए मैंने एक बॉयफ्रेंड ढूंढ लिया है, तुम्हें हमारे लिए। आई नो, डेट सेटअप करनी है। राइट। तुम भी। डॉली दी, मुझे आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। विमला, पंडित जी आ गए। भाजी पंडित जी आ गए। आइए, जय जय जिनेंद्र जी, जय जिनेंद्र। आइए पंडित रमेश, चलो आइए। गणपति महाराज को नमस्कार करें। विघ्नेश्वराय वरदाय असुर प्रियाय लंबोदराय सकला जगद्धिताय नारायणाय हृदय विनाविभूषिताय गौरीशुदाय। उमेश भैया, उमेश भैया, मुझे लग रहा है हम लोग पहले ही पकड़े गए। बात सुनो, चलो जाके मम्मी पापा को सब कुछ सच सच बता देते। चलो। पागल है क्या? किसी को कुछ नहीं पता चला। तू चिल मार और फोकस कर। प्रे। सुक्कू पैसे लेकर आया? हाँ, उसने कहा उसके पास है। शुक्र है। एक काम करना, उससे पैसे ले लेना और एक अच्छे से एनवेलप में डाल के देना। हाँ। और निशु कहाँ है? कौन निशु? जिसे हम दोनों ने पैदा किया है। उफ़, निशु यही कहीं होगी ना? चल के बैठते हैं ना। निशा? जी दादाजी। क्या बात है, बहुत जल्दबाजी हो? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। वो
तुम्हारे छत वाले दोस्त का क्या हुआ? आ रहा है ना? फिक्र मत कीजिए दादाजी, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। निराश? शताब्दी का सबसे बड़ा जोक। दादाजी को निशा निराश नहीं करेगी, जैसे बाकी रह गया कुछ। नहीं, मैं अभी लेकर आती हूँ। महावीर स्वामी भगवान को वंदन करे। ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम। बोले महावीर स्वामी भगवान की जय, जय धर्म की जय। तू रेडी है ना? हवन खत्म होते ही दादाजी के पास जाना है। हाँ, मैं एक बार फिर से प्रैक्टिस कर आता हूँ, बस एक लास्ट बार है, पक्का। सौरभ यार प्लीज जल्दी आना। तुम मुझे अपनी आवाज से डराने की कोशिश करोगे, मेरा हाथ अचानक से उठेगा और मेरी कोहनी तुम्हारे मुंह पर लग जाएगी और तुम एवे इंजर्ड हो जाओगे। एक मिनट जरा वहां आना। तुम स्माइल क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम पहली बार मुझसे ऐसे बात कर रही हो, बिना लड़े बिना काटे। मुझे तो लग रहा था तुम कोई बिल्ली हो, बट दिस इज अ सरप्राइज। अभी तो और भी सरप्राइजेस आने बचे हैं, लेकिन मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहती हूँ। उस दिन तुमने रवि की बात किसी को ना बताकर हम सब कजिन्स को बचा लिया। थैंक यू सो मच। इट्स ओके निशा। सो फ्रेंड्स, चलो आखिर तुम्हें पता तो चल गया कि मैं इतना भी बुरा नहीं हूं जितना तुम समझती। नहीं, तुम बुरे तो नहीं हो, पर पार्टी में मैंने तुमसे बहुत ही बदतमीजी से बात की थी, उसके लिए भी आई एम सॉरी। वो सरप्राइज नंबर 2, तुम निशा ही हो ना? क्या खा कर आई हो? क्या करूं, मैं ऐसी ही हूँ, पहले गलती करती हूँ और फिर। बट जस्ट बाय द वे, तुम पार्टी में कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली हो रहे थे और ये सब कुछ मुझे पसंद नहीं है। ऑफ कोर्स फ्रेंडली हो रहा था, आखिर मैं मिस्टर राइट जो था, और मुझे पता था कि इस मिस्टर राइट के लिए तुम ही मिस राइट हो। रॉन्ग, मैं तुम्हारी मिस राइट नहीं हूँ और ये मिस्टर राइट और मिस राइट में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। तो तुम डायरेक्ट डेट पे जाना चाहती हो? इट्स कूल, आई एम ऑलराइट। समझने की कोशिश करो रितेश, मुझे ये डेटिंग का भी कोई शौक नहीं है। हाँ, तो डायरेक्ट शादी? लुक, आई लाइक यू, यू आर क्यूट एंड। ओके बस, अब तुम मुझे गलत समझ रहे हो और प्लीज 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 तुम अपना टाइम वेस्ट मत करो। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। जनरली जब लड़कियां नो बोलती है तो उसका मतलब यस ही होता है। सॉरी रितेश, वो टाइम अलग था। आज की डेट में जब भी एक लड़की किसी भी लड़के को किसी भी वजह से नो बोलती है ना, तो उसका जवाब नो ही होता है। और ये बात तुम जितना जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा होगा। बाय द वे, अपनी कजिन को सेव करने के लिए जो तुमने पूरा इल्जाम अपने सर पर ले लिया, आई रियली लाइक्ड इट। मुझे नहीं पता कि तुम क्या कह रहे हो। रियली? अब मुझे बहुत सारा काम है। अच्छा, तुम्हें लीला आंटी बुला रही है लीला? कि सुमित जीजू ने इसको सब कुछ क्यों बता दिया यार। सौरभ कब आएगा? तुमने अपनी मम्मी को तो बता दिया है ना, बैंगलोर वाली जॉब करने वाले हो? कोर्स तुमने कहा और मैंने जाके बोल दिया। अब खुश? लव यू माय शुगर कैंडी। मैं एक बार टेस्ट करूं? हाँ, मुझे आपसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। हाँ, क्या बात है? वो जी क्या हुआ? जरा ध्यान से, सब लोग आसपास हैं। सब लोग कह रहे हैं कि तू अब इसी बहू के पल्लू में चिपक रहा है। सॉरी मॉम। चलो, तुम्हारे भोपाल वाले चाचा जी आ गए, तुम्हें पूछ रहे थे, सबसे मिल मिला लो। डॉली से तो फिर बात कर लेना। बेटा,
सुमित मेरा एक ही बेटा, तो फिर एक ही बहू हुई। अब सास बहू का रिश्ता तो हमें निभाना पड़ेगा, है ना? जी मम्मी जी। सारे रिश्तेदार कह रहे थे कि जब तेरी बहू आएगी तो तुझे तेरे बेटे से अलग कर देगी। जब ये बात सुमित को पता चली तो पता है उसने क्या कहा? क्या कहा? उसने अपने बेंगलोर वाले जॉब के लिए मना कर दिया। मुझे तो तभी मालूम पड़ गया कि हो ना हो, ये फैसला तो मेरे होने वाली बहू का ही हो सकता है। जीते रहो, हम सब साथ में रहेंगे अब। मम्मी जी, एक मिनट है, मैं थोड़ा रिफ्रेश होकर आती हूँ। हाँ चलो। नहीं आंटी, मैं हूँ ना, मैं लेके जाती हूँ, यू डोंट वरी। झूठ बोला, मुझसे झूठ बोला, झूठा मक्कार, साला दिल्ली वाला। दीदी मेजर प्रॉब्लम है। मेजर तो है ही ना, सुमित की मम्मी के साथ कैसे रहूंगी? सुमित नहीं, सुक्कू। सुक्कू? क्या हुआ सुक्कू को? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।